हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी केमिस्ट्री। तो कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। 13 तक हम कर चुके थे। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, ये कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर की जो रिफाइनिंग होती है उसकी आपको रिएक्शन देनी है। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन क्या होगी? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है कॉपर के साथ में। कॉपर डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है इसमें? कॉपर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो आपको मिलेगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, वो आपको दे ही रखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं एक बार। काना कार मांगे अल्लाह जाने, फिर सुने पट बंद है। तो काना कार मांगे अल्लाह जाने, फिर सुने पट बंद है। कुलनार का तो कुलनार मतलब कॉपर। ठीक है, कुलनार का होगी आगे पेटू औरत, तो आगे सिल्वर। तो आपके क्या है? कुलनार मतलब कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से अबव है, आगे सिल्वर। ठीक है, तो इससे अबव है, तो ये क्या करता है? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, और आप इसकी जो सिल्वर की जो है वो रिफाइनिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving examples. आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने कहाँ देखी थी? डबल डिस्प्लेसमेंट सीरीज में देखी थी, याद है ना? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो कैटायन या दो एनायन जो होते हैं, या जैसे ये दोनों कैटायन है, ठीक है, ये दोनों कैटायन है मान लेते हैं हम, तो ये दोनों क्या करेंगे? अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, या ये मान लेते हैं कि दोनों एनायन अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। आप किसी भी एक को ही माइंड में रखेंगे, दोनों को माइंड में नहीं रखेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, देखिए मैंने आपको वहाँ भी समझाया था कि प्रेसिपिटेट कब बनता है? जब कोई भी दो आयन जो है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या होता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे AgCl जो है, आप देख सकते हो कि इसमें इन दोनों की वैलेंसी सेम है और ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुश है, तो इनका क्या होगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, ये ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं, तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं और उनका प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो एक केमिकल रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। उसमें प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल दे देना है कि इसमें सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड एंड गिवन अस सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये बोल रहा है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है, लेकिन किस फॉर्म में करना है? कि आप जो भी एग्जांपल लें तो वो आप क्या करें? गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन उसमें दिखाएं। या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो तो रिडक्शन हो जाएगा। मतलब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम दो तरह से समझते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का गेनिंग या लॉस बताते हैं, या फिर हाइड्रोजन का गेनिंग या लॉस बताते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एग्जाम्पल वही लेने हैं जिसमें ऑक्सीजन का गेन या लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन आपको याद है, ऑक्सीडेशन से हमने समझा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो सिंपल है, वही डेफिनेशन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट कॉपर। देखिए, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो पहले कॉपर क्या था? अकेला था, अब उसके साथ ऑक्सीजन भी आ गई, तो ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गई, मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सॉरी, ये गलत है। इज इन ए इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये रिडक्शन है यहाँ पे। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल आप देखो। एग्जांपल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन का कोई एग्जाम्पल नहीं लेना है आपको। क्वेश्चन में इसने बोला है स्पेशली कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन का ही एग्जाम्पल लेना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। तो फिर क्या होगा, कॉपर में पहले ऑक्सीजन थी और अब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो सकता है, आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। और एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि जैसे जिंक और ऑक्साइड होगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, सॉरी अच्छे से लिख लेते हैं इसको हम, ये जिंक होगा आपका, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ये कार्बन के साथ में, तो क्या हो जाएगा, जिंक से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगी, तो जिंक रह जाएगा और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन आप सेकंड इसमें लिख सकते हैं। दो दो रिएक्शन के आपको एग्जाम्पल पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। ये कह रहा है कि एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है। देखो आपको मैंने पहले भी जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि आपको हमेशा किसी भी कंपाउंड की, सब्सटेंस की कलर स्टेट हमेशा याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्वेश्चन करने का ये एक तरीका होता है। अगर आपको ध्यान होगा कि ब्राउन कलर किसका होता है, ब्लैक किसका होता है, वाइट किसका होता है, तो आपको समझने में ईजी होगा। अब जैसे ये कह रहा है कि शाइनी ब्राउन कलर है, तो जिसको हम हीट देते हैं तो वो क्या होता है, बिकम ब्लैक। ठीक है, तो आपको ये पूछ रहा है कि वो क्या चीज़ है, क्या जो ब्लैक बनता है वो क्या है, और जो शाइनी ब्राउन कलर होता है वो क्या है। तो द ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स इज कॉपर। वो कौन सा है, एक्स, एक्स कॉपर है वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस, तो वो कॉपर है। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब आप इसको हीट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर क्या बना देगा, ये कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको बना देगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो विच इज़ ब्लैक इन कलर, जो कि क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है, जो आपको मिलता है। ठीक है, तो अब आपको जब ये पता होगा कि कॉपर का कलर ब्राउन होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जितना हो सके आप किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड की स्टेट और कलर्स को माइंड में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थ्योरेटिकली ये आपके जो भी क्वेश्चन है तो हम बस रिपीट, हमको रिवीजन ही करना है, कुछ खास नहीं है। चलिए देख लेते हैं, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये कह रहा है कि आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं, लोहे की जो चीज़ें होती है, उन पे हम पेंट क्यों करते हैं, उनको जंग से बचाने के लिए करते हैं ना। ये तो कॉमन लैंग्वेज में हम जानते हैं कि किसी भी चीज़, लोहे की चीज़ को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर कलर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग आयरन आर्टिकल्स। किसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। आयरन आर्टिकल्स डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, दस द रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। वो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के पेंट करने से। लोहे की जो आर्टिकल होगा आपका वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, उसको उससे रस्टिंग से उससे सॉरी उसका उस रस्टिंग से उसका बचाव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। ये भी हम कर चुके हैं उसमें कि अब आप ये जो फूड आइटम्स होते हैं उनको आप नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो चिप्स और ये जो मार्केट में मिलते हैं पैकेट बंद, उनमें क्या होता है, उनमें से ऑक्सीजन निकाल के उनमें नाइट्रोजन गैस सप्लाई की जाती है, ताकि वो क्या हो, लंबे समय तक रहे, सही रहे, प्रिजर्वेटिव रहे। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स गेट रेंसिड, उनको वो रेंसिडिटी से बचाने के लिए ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से उनकी क्या होगी, रेंसिड हो जाएंगे विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं, फूड आइटम को नाइट्रोजन से वो फ्लश्ड कर, नाइट्रोजन उसमें फ्लश्ड कर देते हैं। नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट्स विथ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनर्ट होती है थोड़ी, इसलिए क्या है कि ये रिएक्ट नहीं करती है ऑयल और फैट से, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है, रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विच वन एग्जाम्पल ईच।
आपको दो टर्म्स दी गई है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, दोनों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए लैंग्वेज फॉर्म में बस इजीली हम इसको देख लेते हैं एक बार। कोरोजन, एक्शन ऑफ एयर, वाटर, एसिड और अदर सब्सटेंस ऑन मेटल्स सरफेस टू फॉर्म ऑक्सीडाइज, ये तो क्या होता है, कोरोजन होता है। एंड कार्बोनेट्स इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, अगर आयरन की कोरोजन होता है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये सब हम देख चुके हैं इन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है। दूसरा देखेंगे, रेंसिडिटी, चेंज इन स्मेल ऑफ फूड आइटम कंटेनिंग फैट एंड ऑयल व्हेन केप्ट ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी फूड आइटम्स आर फ्लैश्ड विथ नाइट्रोजन और केप्ट इन ए एयर टाइट कंटेनर। लैंग्वेज फॉर्म में आपको बस याद करना है अच्छे से और लिख देना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के हमारे क्वेश्चन आंसर आज यहीं ख़त्म होते हैं। 20 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।